हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं दीपक सिंह पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी आधी से अंत तक, और ये जो सब्जेक्ट है आपके एमपीपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी पटवारी, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमने जो स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था? वर्णमाला से। वर्णमाला में हमने ये पढ़ा हुआ था कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 52। हमने स्वरों की संख्या देखी थी, तो स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन हमने देखे थे, तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 देखे थे ना हमने। ये छोटे छोटे पार्ट में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजन हमने देखे थे 33। हमने संयुक्त व्यंजन देखा था। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से देखे थे हमने? छ, त्र, ज्ञ, स्र। इनकी संख्या कितनी? 4। फिर हमने देखा था संयुक्त स्वर, कौन कौन से थे? ए, ऐ, ओ, औ। हमने अयोगवाह वर्ण देखा था। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अम और आहा। इसको इंडिविजुअल रूप से अनुस्वार और इसको विसर्ग कहा जाता है। ये हमने देखा था ना। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। और जिसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो पार्ट 1 में जाके देखे, वो उसको पूरा क्लियर होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो अब हम स्वरों के क्या देख रहे थे? प्रकार देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे? स्वरों के प्रकार। और स्वरों के प्रकार में हमने पहला देखा था क्या? उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वर। हमने क्या देखा था? उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वर। वो कौन कौन से देखे थे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से देखे थे हमने? जल्दी से बता दीजिए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे? आ, ई, उ, ऋषि, यही था। दीर्घ स्वर हमने कौन कौन से देखे थे? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यही देखा था हमने। हमने मूल स्वर भी पढ़ा था और मूल दीर्घ स्वर भी पढ़ा था। तो अब हम स्वरों के प्रकारों पे और अगर हम देखें तो, और हम स्वरों के प्रकारों को अगर हम देखें तो दूसरा क्या कहता है? जीभ के आधार पर स्वर। तो जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के आधार पर नहीं, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का जो हम प्रयोग करते हैं उस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा पश्च भाग। तीसरा कौन सा है? पश्च भाग। प्रयोग के आधार पर, मतलब जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग कहाँ, मध्य हिस्से का प्रयोग किसमें, और पश्च पीछे वाले हिस्से का प्रयोग किन स्वरों में होता है। तो यहाँ पे अगर आपको समझना हो तो जरा इसको पढ़िए, ई, है ना। इसको पढ़िए जरा, अ, और जरा इसको पढ़िए, आ। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? तो डिफरेंस क्या है कि अग्रभाग का यूज हो रहा है ई छोटी, मध्य भाग में याद रखिएगा अ, और मध्य भाग में केवल आ ही है, और पश्च भाग में देखें तो बड़ा। अगर ये क्लियर है तो बाकी बहुत इजी हो जाएगा निकालना कि अब छोटी ई है तो बड़ी का भी प्रयोग कहाँ होगा? अग्रभाग। और हमने जब वर्णमाला पढ़ रहे थे, संयुक्त स्वर पढ़ रहे थे, तो ए का निर्माण किससे हो रहा था? ई से हो रहा था। तो ई, ए, ऐ, इनके उच्चारण में जीभ के अग्रभाग का प्रयोग होता है। मध्य भाग में याद रखना केवल आ का होता है। पश्च भाग में बात करें तो बड़ा, उ, ओ, औ। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जीभ के अग्रभाग का यूज ई, ए, ऐ, मध्य भाग में अ, और पश्च भाग में बड़ा, उ, ओ और औ। क्लियर है बात इतनी? ठीक। तीसरा आप देखें तो तीसरा क्या कहता है? मुख के आधार पर स्वर के प्रकार।
मुख के आधार पर स्वर के प्रकार। तो मुख के आधार पर स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो पहला है विव्रत, पहला है विव्रत, दूसरा है अर्धविव्रत, तीसरा है अर्ध संव्रत और चौथा है संव्रत। चौथा कौन सा है? संव्रत है। मेन यहां पे खेल है भाई डेफिनेशन का। मेन खेल किसका है? डेफिनेशन का और प्रकार का। तो विव्रत की डेफिनेशन क्या होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विव्रत कहते हैं। अर्धविव्रत क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। क्लियर है? अर्ध संव्रत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। डेफिनेशन अच्छे से याद रखेंगे। और संव्रत क्या कहता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बंद नहीं होता है ना, लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है ना। नहीं तो बंद रहेगा मुख द्वार तो बोलेंगे कैसे भैया? तो लगभग बंद रहता है। आई बात समझ में? यहां पे जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहां पे कहां पे दिमाग खराब होगा? ये अर्धविव्रत और अर्ध संव्रत में। क्योंकि विव्रत तो चलो ठीक है कि मुख द्वार पूरा खुलता है, संव्रत भी ठीक है कि मुख द्वार लगभग बंद होता है, लेकिन अर्धविव्रत और अर्ध संव्रत क्या कह रहा है? मुख द्वार आधा खुलता है और उसमें कहता है मुख द्वार आधा बंद। तो यहाँ पे बात करें गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, तो है ना। तो यही दिमाग खराब कि ये क्या बोल रहा है। तो अब थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम विव्रत और संव्रत देख लेते हैं, फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अब जरा इसको बोलिए आ। ठीक है, तो किस में मुख ज्यादा खुल रहा है? आ में। तो यहां पे याद रखना कि विव्रत में अपना क्या है? बड़ा। विव्रत में क्या है? बड़ा। आई बात समझ में? संव्रत में अगर आप देखें तो आप इन चारों को पढ़िए, ई ऊ। ई ऊ आप खुद बोल के देखिए, मुझे देख लीजिए, क्या मुख खुल रहा है? नहीं। तो यहां पे संव्रत में क्या हो गया? ई बड़ी, ऊ बड़ा। अर्धविव्रत में एक तो अपना हो गया क्या? अ। तो अब समझ रहे होंगे कि कहां मगजमारी है। मगजमारी कहां है? इसमें ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका करेंगे हम उच्चारण। अगर आप उच्चारण करें तो जरा इसको बोलिए ए, है ना। तो ए नहीं होता है भैया, आई, है ना। नहीं तो कैसे पढ़ देते हैं? ए ओ। तो ये ओ का होता है, ए आई ओ औ। आई बात समझ में? ए आई ओ औ। क्लियर है? तो इसको जरा बोलिए आई, इसको जरा बोलिए औ। ठीक है, अब जरा इसको बोलिए ए, इसको बोलिए ओ। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस अगर आप देखें तो अगर इसको अगर आप समझे कि ये आपका क्या है? मुख है, तो अब देखिएगा
ऐ, हम पहले ऐ और औ को पढ़ रहे हैं। ऐ, औ, ए, ओ। डिफरेंस समझ में आया? ऐ, औ, ए, ओ। आया डिफरेंस समझ में? कि जब हम ऐ और औ का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख जो है पहले पूरे खुल रहा है, फिर ऐसे बंद हो रहा है, और जब ए और ओ बोल रहे हैं तो मुख शुरू ही से आधा बंद है। ऐ, औ, ए, ओ। डिफरेंस समझ में आया? ठीक। तो अर्धविव्रत में क्या क्या है अपना? ऐ और औ। और अर्ध संवृत में क्या है? ए और ओ। क्लियर है? क्लियर है यहां पे हमारा? तो जीभ के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, मुख के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं? क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर। ओष्ठ, ओठ। तो ओठ के आधार पर स्वर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्रतमुखी और दूसरा होता है अव्रतमुखी। दूसरा कौन सा होता है? अव्रतमुखी। अब डेफिनेशन की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में व्रत का निर्माण होगा वो क्या होगा? व्रतमुखी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि नहीं? अव्रतमुखी में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में व्रत का निर्माण नहीं होता। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब व्रत का निर्माण की अगर बात करें तो किस में होगा? आप जरा इसको पढ़िए। ऊ, ओ, औ, बस इसी में हो रहा है। नहीं हो तो आईने के सामने देख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो बोल ही रहा हूं, मुझे देख लीजिए। ऊ, ओ, औ। आई बात समझ में? क्लियर है? तो व्रतमुखी कौन कौन से हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अव्रतमुखी बाकी पूरे अ, आ, ई, बड़ी, ऋषि, ए, आई। आई बात समझ में? क्लियर है बात? चलिए अब हम बात करते हैं जात के आधार पर स्वर। जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? दो। क्योंकि जात दो ही होती है, एक हमारी जात, एक तुम्हारी जात। मतलब एक खुद की जात वाला और एक दूसरी जात वाला, है ना? तो कौन कौन सा है? एक है अपना सजातीय और दूसरा है विजातीय। आई बात में समझ में? सजातीय और विजातीय। तो सजातीय विजातीय में अगर बात करें तो ये आ और आ एक जात के हैं, ई और ई एक जात के हैं, ऊ और ऊ एक जात के हैं, ए और आई एक जात के हैं, ओ और औ ये भी एक जात के हैं। तो ये सभी एक जात के हैं आपस में। और अगर बात करें किसी एक को दूसरे से मिला दिए तो वो सभी क्या हो गए? विजातीय हो गए। जैसे आ, ई ये विजातीय, ओ, ए ये विजातीय। तो ये ढेर सारे हो सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है बात? क्लियर है? तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जीभ के आधार पर स्वर कौन कौन से? तीन प्रकार के हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ठीक है। मुख के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं? चार प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। देखिए डेफिनेशन प्रकार याद रहेगा तो बहुत इजी है भाई बनना। ठीक है। हिंदी में स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा था? ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार के, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सजातीय और विजातीय। लास्ट जो अगर हम देखें स्वर के प्रकारों की अगर हम बात करें तो हवा का नाक एवं मुख
के निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं ये 2 प्रकार के। और यहाँ पे देखिए स्वर को ना समझेंगे, यहाँ पे हम शब्दों से रिलेटेड ही हमको समझना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और दूसरा अगर अपन कह दें निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है कि जिनके उच्चारण में नाक एवं मुख दोनों से हवा निकलती है, वो अनुनासिक है। और इसका जो प्रयोग है, ये निर्नुनासिक में थोड़ा सा नीचे लिख दूं, इसका जो प्रयोग है ये कैसा होता है? चंद्र बिंदु जैसा होता है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। जैसे गांव, समझ रहे हैं, अंगूठा, ठीक है, गांव, अंगूठा, अंगूठा गलत लिख दिए, अंगूठा। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है बात? तो यही चीज आपको समझनी है कि ये चंद्र बिंदु अनुनासिक, इसमें मुख से हवा ज्यादा निकलती है, नाक से कम निकलती है। यहां पे एक चीज और याद रखना कि अनुनासिक का जो प्रयोग है वो तद्भव शब्दों में होता है। अनुनासिक का प्रयोग किस में होता है? तद्भव शब्दों में होता है। निर्नुनासिक की बात करें तो जिनके उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है। कहां से निकलती है? मुख से निकलती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन दे दें, कुछ भी, अपना, पराया। आई बात समझ में? क्लियर है? अनुनासिक, निर्नुनासिक, आई बात समझ में? ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे समझिएगा अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार हमने देखा था ना, अनुस्वार क्या? अनुस्वार एक्चुअल में क्या है? ये बिंदी है। दूसरा अगर अपन देखें तो क्या? अनुनासिक। ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो अनुस्वार क्या होता है कि इसका प्रयोग जो होता है किस में होता है? तत्सम शब्दों में होता है, ये याद रखेंगे। इसका जो प्रयोग है वो किस में होगा? तद्भव शब्दों में होता है, ये चीज याद रखिएगा। इसका अगर साइन की बात करें तो ऐसे वर्ण के ऊपर इसके ध्वनि के रूप में कैसा ये ऊपर बिंदी लगाते हैं। आई बात समझ में? प्लस ये याद रखना कि ये जो बिंदी है मतलब क्या? अनुस्वार है। ये कैसी ध्वनि है? क्या बोल रहा है? ध्वनि। अगर आपसे कभी पूछे कि ये कैसी ध्वनि है तो याद रखना कि यह व्यंजन ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, कौन सी ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है। ये जरूर याद रखना। क्यों ध्वनि है भाई? इसका उच्चारण हम क्या करते हैं? मां का करते हैं ना उच्चारण, तो व्यंजन में ही है मां, इसलिए कौन सी ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है। इसमें अगर बात करें तो इसका साइन कैसा रहता है? चंद्र बिंदु के रूप में होता है। आई बात समझ में? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो वायु है अनुस्वार में नाक से ज्यादा निकलती है और मुख से कम, ये याद रखेंगे। जो हवा है, ये जो वायु है, ये अनुस्वार में नाक से ज्यादा निकलेगी, मुख से कम। और अनुनासिक में जो वायु है ये मुख से ज्यादा और नाक से कम क्या निकलेगी? वायु निकलेगी।
आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे स्वरों के क्या हो गए प्रकार खत्म। ठीक है, तो स्वरों के जो हमने प्रकार देखे हमने, तो हमने देखा उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वर, दूसरा हमने देखा जीभ के आधार पर स्वर, तीसरा हमने देखा मुख के आधार पर स्वर, चौथा हमने देखा ओष्ठ के आधार पर स्वर, पांचवा हमने देखा जात के आधार पर स्वर, और छठवां हमने क्या देखा हवा का नाक एवं मुख से निकलने के आधार पर स्वर। आई बात समझ में? फिर अनुस्वार और अनुनासिक में हमने डिफरेंस भी समझा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? तो यह इसको प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इसको प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।